एक घने जंगल में 4 भैंसें रहती थीं। वो हमेशा इकट्ठे रहती, इसी वजह से बाकी जानवर इनसे खौफ खाते थे। इन सब में सबसे ज्यादा खतरा एक ही जानवर से था, जंगल के खौफनाक शेर से। जब भी शेर उन पर हमला करने के बारे में सोचता तो उन्हें एक साथ देखकर मायूस होकर वापस चला जाता। अरे यार, मैं उन पर हमला कैसे करूं? अगर ये हमेशा साथ रहेंगे तो मेरा कुछ नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, कल एक और कोशिश करूंगा। एक दिन चारों दोस्तों ने एक मंसूबा बनाया। भाई, मैंने सुना है कि आगे मैदान में घास बहुत मजेदार है, क्यों ना आज वहीं चलें? हाँ, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो फिर यहाँ बातों में वक्त जाया क्यों कर रहे हो? चलो चलते हैं। मजेदार घास के बारे में सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। यूं चारों दोस्त खुशी खुशी मैदान की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक लोमड़ी ने उन्हें देखा और खौफजदा होकर भाग गई, लेकिन भैंसों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के सफर के बाद वो सब मैदान में पहुंच गए। सफर की वजह से वो भूख से बेहाल हो चुके थे। जैसे ही वो चढ़ने लगे, एक भैंस बोली, देखो, हम तीनों घास खाएंगे और तुम पहरा दोगे। क्यों भाई, मैं क्यों इंतजार करूं? मुझे भी तो भूख लगी है। तुम चढ़ने में बहुत वक्त लगाते हो, हमारे बाद चढ़ लेना, हम तुम्हारे लिए पहरा देंगे। मैं तुम सबका नौकर नहीं हूँ, मैं इंतजार हरगिज नहीं करूंगा। असल में ये सही कह रहा है, उसे भी हमारे साथ चढ़ना चाहिए। पहले तुम इंतजार करो। तुम होते कौन हो हम पर हुक्म चलाने वाले? अगर मेरी वजह से तुम लोग तंग हो रहे हो तो मैं चला जाता हूँ। तुम तो हमेशा हम पर हुक्म चलाते हो। हाँ, ये सच कह रहा है। तुम लोग समझते हो कि मैं तुम्हारा मोहताज हूँ? मैं जा रहा हूँ। हाँ, चले जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। यूं वो सब एक दूसरे से नाराज होकर अलग अलग हो गए, मगर उन्हें मालूम न था कि कोई उन पर नजर रखे हुए था। झाड़ियों के पीछे छुपकर शेर उनकी बातें सुन रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि किस्मत इस कदर मेरा साथ दे सकती है। अब मैं उन पर आसानी से हमला कर सकता हूँ। जैसे ही चारों दोस्त अलग अलग रास्तों पर निकले, शेर भी उनके पीछे चल दिया। उसने मौका देखकर एक एक करके सब पर हमला कर दिया और उन्हें अपना शिकार बना लिया। जब तक वो सब साथ थे, कोई उन पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपस में मामूली सी बात पर झगड़ा किया और अलग हुए, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसीलिए कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है। बच्चों, हमेशा मिलकर रहना, क्योंकि जब तक तुम साथ हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।